मरियम, ईश्वर ने तुम्हें अपने खास काम के लिए चुना है। तुम एक दिव्य संतान को जन्म दोगी। वह एक ऐसा राजा होगा जिसके साम्राज्य की कोई सीमा नहीं होगी। वह स्वयं ईश्वर की संतान होगा और जो मसीहा कहलाएगा। देवदूत गैब्रियल ने मैरी को यह बात बताई। इसके बाद बेथलहम के एक अस्तबल में जन्म हुआ ईसा मसीह का। उनकी माता का नाम मरियम और पिता का नाम यूसुफ था। तो ये थी छोटी सी कहानी जीसस के जन्म की, जिसे हर साल क्रिसमस को हम उनके बर्थडे के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस हो और सेंटा की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उससे पहले क्या आप जानते हैं सेंटा का काम इतना आसान नहीं है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुनते एक छोटी सी कहानी सेंटा क्लॉज की। जीसस के 200 साल बाद सेंट निकोलस, जो कि बिजान्टिन एनाटोलिया के एक प्रांत लीसिया में मायरा के 4वीं सदी के एक ग्रीक ईसाई बिशप थे। निकोलस गरीब लोगों को उदार दिल से उपहार दिया करते थे। निकोलस कम उम्र से ही बहुत धार्मिक स्वभाव के थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन ईसाई धर्म के लिए समर्पित कर दिया। वो गरीबों की बहुत मदद किया करते थे। कई गरीब परिवारों की उन्हें बिना बताए ही मदद कर दी कि उन्हें पता भी नहीं चला। ठीक वैसे ही जैसे क्रिसमस में सेंटा आता है और गिफ्ट रख के चला जाता है। अब अगर आप सेंटा के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक हंसमुख सफेद दाढ़ी वाला, गोल मटोल पेट वाला एक बूढ़ा व्यक्ति दिमाग में आता है, जिसने कि लाल रंग का कोट पहना है, फर वाला, और सर पर लाल टोपी। कंधों पर एक बैग है जिसपे खिलौने हैं। वो रेनडियर की सवारी करता है, आसमान से सीधा आपके घर पे उतरता है और चुपके से आपके लिए गिफ्ट रख के चला जाता है। तो यही है ना सेंटा की कहानी, हमारे बचपन में सुनाई गई। तो जानते हैं सेंटा की कई सारी बातें जो जान के आप कहेंगे ओह माय गॉड, टुरू सेंटा। लेकिन क्या आप जानते हैं इससे पहले सेंटा की अलग ही ड्रेसेस हुआ करती थी। जैसे जैसे सदियां बदली, टाइम बीतता गया, पोएम्स बनी, कहानियां बनती गई और सेंटा की ड्रेसेस भी चेंज होती गई। चार्ल्स डिकेंस के फेस्टिव क्लासिक अ क्रिसमस कैरोल, जो कि 1843 में पब्लिश हुई, जिसमें चर्च के इतिहास और लोक कथाओं में से उपहार देने वाले पात्रों को विशेष रूप से सेंट निकोलस और सिंटर क्लास के चित्रण को ब्रिटिश पात्र फादर क्रिसमस के साथ मिला दिया गया, जिससे एक नया पात्र सामने आया, जिससे ब्रिटेन और अमेरिका के लोगों द्वारा सेंटा क्लॉज के नाम से जाना जाता है। मैरी क्रिसमस। माना जाता है कि फादर क्रिसमस का पात्र ब्रिटेन में 17वीं शताब्दी में बहुत लोकप्रिय था। उनकी उस समय की तस्वीरों में उन्हें एक हंसमुख दाढ़ी वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, जिसने एक लंबा हरा कोट पहना है, जिन्हें कि घोस्ट ऑफ क्रिसमस भी कहा जाता है, जो कि सबको खुशियां और गिफ्ट्स बांटते हैं। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि सेंटा का काम बहुत मस्त है बाबा, आराम का है, तो मैं आपकी गलतफहमी भी दूर किए देता हूँ। जरा इमेजिन कीजिए 24 दिसंबर, कड़कड़ाती सर्दी के बीच में रात का समय, आपके पास सारी दुनिया के बच्चों की लिस्ट है और आपके कंधे पे है एक खिलौने का बैग, जैसे कि आपको दुनिया भर के बच्चों को डिलीवर करना है। उसके लिए आपने इतनी सारी पैकिंग करना, लिस्ट पढ़ना, सही एड्रेस पे सही जगह पे, नदी, समुद्र और रेगिस्तान को पार करते हुए आप पहुंचेंगे सही एड्रेस पे सही जगह पे। आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जो उड़ सकती है लेकिन खुली है। अब इतनी स्पीड में आपको सिर्फ आधी रात में दुनिया भर के बच्चों तक पहुंचना है। कितनी स्पीड में आप जाएंगे? अब आप इतनी स्पीड से इतनी सर्दी में, मान लीजिए अंटार्कटिका छोड़िए, आप जम्मू से, कश्मीर से, या आप कुल्लू मनाली से दिल्ली भी आते हैं ना, तो आपकी कुल्फी जम जाएगी बॉस। आपका दिमाग सुन्न होगा, आपके हाथ अकड़ चुके हैं, मूंछों में बर्फ जम चुकी होगी, क्योंकि आप इतनी गति से ट्रैवल कर रहे होंगे कि जिसका सवाल ही नहीं। ऐसे सुन दिमाग और हाथों के साथ आपको जल्दी से डिलीवर करना है, खिड़कियों से कूदते, बालकनी से कूदते और छुपते छुपाते दुनिया से, ताकि किसी को पता न चले सेंटा आया था और गिफ्ट रख के चुमन। तो इट्स अ वेरी टफ जॉब, इम्पॉसिबल। अब अगर इमेजिनेशन में ही सोचा जाए तो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी का श्रेय जाता है मिस्टर सेंटा को। एंड द अवार्ड गोज टू सेंटा क्लॉज। न स्विगी न अमेज़न, सेंटा इज ऑन। हाँ, आज हमारे दिल में सेंटा के लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई। हैट्स ऑफ टू यू सेंटा सर। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सेंटा क्लॉज की इमेज भी बदलती गई। आज हमें जो सेंटा दिखाई देते हैं उसका क्रेडिट 19वीं सदी के अमेरिकी कार्टूनिस्ट थॉमस नास्ट को जाता है। 1863 में नास्ट के द्वारा बनाई गई सेंटा की तस्वीर हार्पर्स वीकली में पब्लिश हुई। सेंटा क्लॉज उत्तरी ध्रुव में रहता है। संभवतः यह स्टोरी भी नास्ट द्वारा बनाई गई होगी।
नास्ट की रंगीन तस्वीरों के एक कलेक्शन को 1869 में जॉर्ज पी वेबस्टर के द्वारा लिखी गई कविता सेंटा क्लॉज एंड हिज वर्क्स के साथ पब्लिश किया गया, जिसमें लिखा गया था कि सेंटा क्लॉज का घर उत्तरी ध्रुव में बर्फ में है। सेंटा क्लॉज से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार सेंटा क्लॉज अपनी पत्नी मिसेस क्लॉज के साथ रहता है। उनके साथ बहुत सारे बौने और कम से कम 8, 9 या 10 रेंडियर रहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सेंटा क्लॉज की इमेज बाद में और भी अधिक लोकप्रिय हो गई जब 1930 में कोका कोला कंपनी के क्रिसमस विज्ञापन में सेंटा को दिखाया गया। इस छवि की लोकप्रियता ने कुछ शहरी कथाओं को जन्म दिया कि सेंटा क्लॉज की खोज कोका कोला कंपनी के द्वारा की गई है, या यह कि सेंटा लाल और सफेद रंग के कपड़े पहनता है क्योंकि इन रंगों का उपयोग कोका कोला ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली पहली कंपनी नहीं थी जिसने अपने एडवर्टीजमेंट के लिए सेंटा क्लॉज की आधुनिक छवि का उपयोग किया। इस एडवर्टाइज से पहले सेंटा कई रंगों के कपड़े पहन चुके थे और लाल और सफेद रंग की ड्रेस नास्ट द्वारा ही दी गई है ना जब बात। तब से लेके अब तक सेंटा वैसे के वैसे ही हैं जिन्हें कि हम जानते हैं, लेकिन कुछ विचारकों का मानना है कि सेंटा क्लॉज एक काल्पनिक कैरेक्टर है जिसे कि बिल्ड किया गया है शरारती बच्चों को सुधारने के लिए, जिसका इस्तेमाल पेरेंट्स द्वारा किया जाता है कि अगर तुम शैतानियां करोगे तो सेंटा क्लॉज तुम्हें गिफ्ट नहीं देगा। हालांकि बच्चों को इससे कोई परेशानी नहीं है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, सेंटा है या सेंटा नहीं है? हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब और लाइक तो बनते हैं गाइस, प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप सभी को गेम ऑन की तरफ से मैरी क्रिसमस। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस लाते रहेंगे, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।